ये कहानी बहुत दूर एक आइलैंड के बारे में है जहाँ पर इंसानों को ज़बरदस्ती रखा गया था। और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि यहाँ के रहने वाले को भी ये बात नहीं पता थी कि उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ पे रखा गया है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो एक कश्ती पर अपनी छुट्टियाँ मनाने निकले थे। तभी कुछ लोग आके लड़के को, जिसका नाम लिंकन था, उसको पानी में खींच लेते हैं और उसे अपने इर्द गिर्द कुछ आवाज़ सुनाई देती है। उसे सुनाई दे रहा था कि वह एक खास इंसान है, उसका कोई खास मकसद है। मगर तभी उसकी आंख खुल जाती है। उसको पता चलता है कि वो सिर्फ एक सपना था। दरअसल वो एक लैब में रहा करता था। वहाँ उसका ख्याल एक रोबोट रखता था जिसको वहाँ के दीवारों में फिट किया हुआ था। उसको ये भी पता चलता है कि लिंकन ठीक से सोया नहीं, इसीलिए वो डॉक्टर से मिलने के लिए कहता है। हम यहाँ लैब में देखते हैं इधर लड़कियों को भी रखा गया था, मगर लड़के लड़कियों को आपस में बात करना मना था। यहाँ लिंकन की एक दोस्त थी जिसका नाम जॉर्डन था और ये वही सपनों वाली लड़की थी जो हमने कहानी के शुरू में देखी थी। यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि बाहर की दुनिया में एक वायरस फैल गया है, इसीलिए उन लोगों को वायरस से बचाकर वहाँ रखा गया था, जो कि एक बहुत बड़ा आइलैंड था जहाँ किसी किस्म का वायरस नहीं था। यहाँ बाहर जाने के लिए लॉटरी सिस्टम था। जिसका नाम आता था वो इंसान लैब से बाहर चला जाता था। वहाँ लॉटरी पर एक आदमी का नाम आता है, मतलब अब वो बाहर जा सकता था। हमें लैब में लिंकन जैसे लोग दिखाई देते हैं जो लैब में किसी किस्म का काम कर रहे थे। लैब में रोज़ ही किसी न किसी इंसान को ज़बरदस्ती लाया जाता था। हम एक औरत को देखते हैं जो माँ बनने वाली थी। उसको भी माँ बनने की वजह से उसको लैब से बाहर जाने को कहा जाता है। लैब में डॉक्टर आता है जो लिंकन को चेक करने आए थे। वो लिंकन को उसके सपनों के बारे में पूछते हैं और उसका ड्राइंग बनाने को कहता है जो उसने अपने सपनों में देखा था। लिंकन उसको बहुत अच्छे से बना देता है। डॉक्टर ये देखकर हैरान थे और इसीलिए उसका और इलाज करने के लिए उसे लैब में ही रहने को कहते हैं। लिंकन के जिस्म में छोटे छोटे माइक्रो सेंसर को डाल दिया गया था ताकि उसके दिमाग को ये पढ़ सके, लेकिन लिंकन जानबूझकर इस सिस्टम को फेल कर देता है ताकि यहाँ से बाहर जा सके जहाँ पे जाना मना था। लिंकन बाहर की दुनिया में बहुत दिलचस्पी देने लगा था। वो बाहर की दुनिया को जानना चाहता था। एक जगह पे जाकर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिससे लिंकन की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब हमें बताया जाता है कि बाहर की दुनिया के बारे में यहाँ पे लैब में रहने वाले लोगों को कुछ भी पता नहीं था। जब वो आदमी काम में मसरूफ़ था, लिंकन एक मक्खी को उड़ता हुआ देखता है और सोचता है कि बाहर की दुनिया सांस लेने के काबिल नहीं तो ये मक्खी कैसे जिंदा है। अब वो इस मक्खी को बॉक्स में बंद करता है और यहाँ से चला जाता है। जब एक दिन वो आदमी लैब में कंप्यूटर ठीक करने गया था जो लिंकन का दोस्त था, वो देखता है कि डॉक्टर एक बॉक्स से एक जिंदा आदमी को बाहर निकाल रहे थे जिसकी तारें लैब में मौजूद उन्हीं दवाइयों से जुड़ी थी जिस पर लैब में रहने वाले लोग काम कर रहे थे। यानी कि उन वायरों की मदद से उनमें दवाइयाँ पहुँचाकर एक किस्म का उनको खुराक देकर इंसान बनाए जा रहे थे। डॉक्टर अब उस आदमी को तैयार करते हैं। एक टैग लगाकर उसे लैब में भेज दिया जाता है। अगले दिन लॉटरी का ऐलान होता है जिसमें जॉर्डन का नाम आया था। यानी कि ये लोग जॉर्डन को आइलैंड से बाहर लेके जाने वाले थे। ये सोचकर लिंकन काफ़ी ज़्यादा परेशान था, इसीलिए रात को ये उस एरिया में जाता है जहाँ पे जाना मना था। उसके पास जो मक्खी थी उसको हवा में छोड़ देता है, उसका पीछा करता है और मेडिकल एरिया में चला जाता है जहाँ पे वो जाकर देखता है कि जो औरत माँ बनने वाली उसका बच्चा उस जैसे ही देखने वाली एक औरत को दे दिया गया था और फिर डॉक्टर उस औरत को मार देते हैं। जब लिंकन आगे जाता है तो देखता है जिस आदमी का नाम दोपहर लॉटरी पे निकला था उसका डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे। जब वो आदमी होश में आता है और खुद को ऐसे देखता है तो डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, मगर डॉक्टर उसको पकड़ लेते हैं और उसका लीवर बाहर निकाल लेते हैं। लिंकन को ये देखकर समझ आ गया था कि जरूर जॉर्डन के साथ भी ऐसा ही होने वाला है क्योंकि उसने भी लॉटरी को जीता था। लिंकन जाकर जॉर्डन को सब बता देता है और अब ये दोनों यहाँ से भागने का प्लान करते हैं, पर यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये भागते भागते एक कमरे में पहुँच जाते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ पे कई इंसानों को रखा गया था मगर वो होश में नहीं थे। उनके दिमाग में एक ऑडियो फीड किया जा रहा था। उस ऑडियो में ये कहा जा रहा था कि तुम्हें चुना गया है, तुम बहुत खास हो इस आइलैंड के लिए। और लिंकन को भी यही सपनों में बार बार सुनाई देता था।
ये लोग इनको ऐसे ही वीडियो दिखाकर इनका ब्रेन वॉश करते थे। फिर ये दोनों भागते हुए एक पुल पे आ गए थे, जहाँ पे ये देखते हैं कि वहाँ पे एक कमरा था जिसमें कैमरे की मदद से बाहर की दुनिया को देखा जा सकता था। इनको पता चलता है कि असलियत में आइलैंड का कोई नामो निशान ही नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया बिल्कुल ठीक है। ये दोनों लैब से निकलकर असल दुनिया में आ गए थे, जहाँ पे ये आसानी से सांस ले रहे थे। लैब में डॉक्टर सबको बताता है कि लिंकन और जॉर्डन ये दोनों लैब से भाग गए थे। लैब में डॉक्टर सबको बताता है कि लिंकन और जॉर्डन को एक वायरस हो गया था, इसीलिए उनका इलाज करने के लिए उन्हें लैब में रखा गया है। लैब के हेड डॉक्टर ने एक आदमी को बुलाया था जो बाहर की दुनिया में जाकर जॉर्डन और लिंकन को मारने वाला था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो लैब थी दरअसल अपनी क्लाइंट्स के लिए ऑर्गन्स बनाने का काम करती थी। यहाँ पे काफ़ी सारे बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और काफ़ी मशहूर लोग इनके क्लाइंट्स थे और इनके पास ऐसे लोग आया करते थे जिनके जिस्म के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था, या फिर वो लोग जो बच्चा पैदा नहीं कर सकते थे। तो डॉक्टर डीएनए की मदद से उनकी क्लोन तैयार करते थे, यानी कि उनकी डुप्लीकेट, उनकी हमशक्ल इंसान, और फिर उनके जिस्म के कोई भी हिस्सा उनके क्लाइंट्स के लिए निकाल लेते थे। और आखिर में ये सब काम होने के बाद क्लोन्स को यानी डुप्लीकेट इंसान को मार दिया जाता था। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जॉर्डन असल दुनिया में बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी। सारा जॉर्डन जो एक्सीडेंट के बाद कोमा में चली गई थी, उसको भी ऑर्गन्स की ज़रूरत थी। वहीं पे लिंकन भी, टॉम लिंकन था जो एक बहुत बड़ा डिजाइनर था, उसका एक गुर्दा फेल हो गया था। लैब में जो डॉक्टर थे वो जिस्म के हिस्सों की बहुत बड़ी सप्लायर थे, पर वो ये कैसे करते थे कोई भी नहीं जानता था। यानी कि ये क्लोन्स बनाते हैं, इस बारे में इनके क्लाइंट्स को भी नहीं पता था, क्योंकि असल दुनिया में ये सब मना था। और लॉटरी सिस्टम भी नकली था। लॉटरी भी वही लोग जीते थे जिनका कोई हिस्सा निकालने का वक्त आता था। इधर लिंकन और जॉर्डन बाहर की दुनिया में आकर लिंकन अपने दोस्त के पास जाता है। ये आदमी उनको देखकर काफ़ी परेशान हो गया था, क्योंकि ये क्लोन्स थे। ये आदमी कहता है तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी कोई असल पहचान नहीं है, तुम सिर्फ किसी की डुप्लीकेट हो। पर जॉर्डन कहती है हमें अपने असली इंसान तक पहुंचकर उन्हें सब बताना होगा कि ऑर्गन्स के चक्कर में डॉक्टर उनके डुप्लीकेट बना रहे हैं। अब वो आदमी उनके बार बार कहने पर मान गया था। सबसे पहले वो आदमी वहाँ के तौर तरीके सिखाता है और उन्हें कुछ पैसे भी देता है। उन्हें समझाता है कि उन्हें अपने असल इंसान से कैसे मिलना है। इनको ट्रेन में बिठा देता है। उधर वो आदमी जिसको डॉक्टर ने इन्हें मारने भेजा था, जब उसे पता चलता है कि इस आदमी ने उसकी मदद की है, तो वो वहाँ पे जाकर उस आदमी को मार देता है। जॉर्डन और लिंकन का पीछा करते हुए वो आदमी स्टेशन तक पहुँच गया था, मगर ये दोनों उससे बचकर निकल जाते हैं। सही वक्त पर ट्रेन भी आ गई थी। जब ये शहर में पहुंचते हैं सब कुछ बदल गया था। दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली थी। जॉर्डन यहाँ आके अपना बहुत बड़ा पोस्टर देखती है जो सारा जॉर्डन का था, यानी कि जिसके डीएनए से इसे बनाया गया था। वो नंबर लेके उसके घर पे कॉल करती है, जिससे उसे पता चलता है कि कार एक्सीडेंट की वजह से वो हॉस्पिटल में है और उसका एक बेटा भी है। ये दोनों बचते बचाते हॉस्पिटल जाते हैं तो वो आदमी वहाँ भी आ जाता है जो उन्हें मारना चाहता था। ये दोनों बचते बचाते हॉस्पिटल जाते हैं तो वो आदमी वहाँ भी आ जाता है जो इन्हें मारना चाहता था। ये उससे वहाँ से भी भागकर बच निकले थे। फिर ये लिंकन के असल मालिक के घर जाते हैं, जिसका नाम टॉम लिंकन था। वो उससे मिलता है तो हैरान हो जाता है, वो बिल्कुल इस जैसा था। लिंकन बताता है कि तुम्हें ऑर्गन देने के चक्कर में डॉक्टर तुम्हारे क्लोन्स तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ पे टॉम लिंकन मदद करने का वादा करता है, पर वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि उसका एक गुर्दा खराब था। उसे तो बस उस चीज़ से मतलब था। वो डॉक्टर ने कैसे तैयार किया वो इस बात को नहीं जानना चाहता था। वो डॉक्टर को इनके बारे में बता देता है। दरअसल टॉम लिंकन एक बोट डिज़ाइनर था। वो कश्तियों के डिज़ाइन बनाता था, इसीलिए लिंकन को ऐसे सपने आते थे। उधर डॉक्टर लैब में इन सब चीज़ों पर रिसर्च कर रहे थे कि लिंकन को सपने क्यों आते थे। इन्हें पता चलता है कि जो इनका मालिक यानी असल इंसान होगा, वो जो कुछ करेगा उनको वो अपने सपनों में देख सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर डर गया था। वो यहाँ पे जितने भी क्लोन्स थे सबको ख़त्म करने को कहता है, ताकि लिंकन की तरह ये अपने वाली ज़िंदगी में खतरा ना बने। उधर वो आदमी भी टॉम लिंकन के घर पे पहुंच गया था। असली लिंकन और नकली लिंकन के बीच बहुत लड़ाई होती है।
जो क्लोन यानी नकली लिंकन था, वो अपनी लैब वाली आईडी असली लिंकन के हाथ पर बांध देता है, जिसे वो आदमी क्लोन समझकर मार देता है जो क्लोन लिंकन को मारने आया था, पर उसने गलती से असली लिंकन को मार दिया था, जबकि क्लोन लिंकन तो अभी भी जिंदा था। वो आदमी जिसको डॉक्टर ने मारने भेजा था अब जॉर्डन की तलाश में था, जिसको क्लोन लिंकन ने छुपा कर रखा था। क्लोन लिंकन अब बिल्कुल असली लिंकन की तरह रहने लगा था। एक दिन इसके पास उस डॉक्टर का वीडियो कॉल आता है, जिसमें डॉक्टर बताता है कि हमें आपके डीएनए की ज़रूरत है। जो पहले हमने क्लोन बनाए थे वो किसी खराबी की वजह से हमें उन्हें ख़त्म करना होगा। लिंकन समझ गया था कि ये सबको मारने वाला है, क्योंकि उनमें से उसके बहुत सारे दोस्त भी थे। फिर जॉर्डन के साथ मिलकर प्लान बनाता है। ये दोनों दोबारा से लैब में आ जाते हैं। डॉक्टर जब लैब में रिसर्च कर रहा था तब उसे भी पता चल जाता है कि जिसको इन्होंने मारा था वो असली लिंकन था, जबकि नकली लिंकन अभी भी जिंदा है। उधर लिंकन उस मशीन की तरफ जाता है जिसकी वजह से पूरे आइलैंड को बनाया गया था, ताकि ये उसे ख़त्म कर सके। जॉर्डन भी सबको बचाने के लिए आगे बढ़ती है, पर डॉक्टर आकर लिंकन को रोकता है। इनके बीच बहुत लड़ाई होती है। इसी लड़ाई के आखिर में लिंकन ने डॉक्टर को मार दिया था और एक चेन से उसे लटका देता है। उस मशीन को तोड़ते तोड़ते सारा लैब टूटने लगा था। सभी लोग कैद से आज़ाद हो गए थे। आखिरकार सबको बाहर की दुनिया के बारे में पता चल जाता है कि बाहर की असली हकीकत क्या है, और सारे क्लोन अपनी ज़िंदगी जीने लगे थे। कुछ दिन बीत जाते हैं। हम लिंकन और जॉर्डन को एक बोट पे देखते हैं जो कहीं पे जा रहे थे। ये भी अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने वाले थे, और ये वही सीन था जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। यानी ये कोई सपना नहीं, हकीकत थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। बाय बाय।